हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे को लिखेंगे questionjeet@gmail.com पे और हम उसका समाधान निकाल के ही मानेंगे। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, कोई आपने अच्छा काम किया है तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे answerjeet@gmail.com पे। और अगर आपके पास कोई किसी की समस्या का समाधान है तो भी आप answerjeet@gmail.com पर लिखेंगे। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे हर बार होता है, 2 चैप्टर्स हैं, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और दूसरा लीन ऑन मी। लीन ऑन मी आज बहुत ही इमोशनल एक क्वेरी आई है, जिसमें कि जिसने लिखी है उनको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से दूरी बना के रखते हैं क्योंकि अपनी वाइफ को वो खुश रखना चाहते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इमोशनल सिनारियो है, अभी देखेंगे उसको। ठीक है, पहले आज देखते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मैंने 15 साल पहले सुनी थी। तो ये है अकबर बीरबल की कहानी। ये मेरा रूपांतर है जो मुझे याद है उस कहानी का, और ये मैंने बहुत बार ट्राई करा और सच्ची बात है जो आप इसके बाद जो एक मॉरल जो है स्टोरी का, तो अब इस रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, अकबर बीरबल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्या होता है, अकबर और बीरबल शिकार पे जाते हैं, कुछ अपने 2-4 साथियों को लेके शिकार पे चल देते हैं। तो वहाँ पे कुछ अकबर को एक शिकार करने की हिरन या कुछ दिखता है, तो अकबर अपना तीर और कमान निकालते हैं और चलाते हैं घाट करके, तो उनका अंगूठा कट जाता है। तो अंगूठा कटता है तो बीरबल मुस्कुरा रहा होता है, तो अकबर गुस्सा आता है। अकबर कहता है कि क्यों भाई तू मुस्कुरा कैसे रहा है, मेरा अंगूठा कट गया। कहता है महाराज चिंता न करिए, शांत रहिए, कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को और गुस्सा आता है, कहता है मेरा अंगूठा कट गया। कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने जो 2-4 सैनिक होते हैं उसको कहते हैं जाओ बीरबल को लेके जाओ और इसको सूतते रहो, इसको कोड़े मारते रहो सुबह तक, और सुबह इसको फांसी चढ़ा देंगे जब मैं आऊँगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है जी। वो ले आते हैं उसको अपने आप। तो अब अकबर अपनी शिकार पे अकेले निकले हुए होते हैं, तो वहाँ पे इनको आदिवासी मिलते हैं कुछ वहाँ के जंगल के, और वो उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं अपने ठिये पे। वहाँ कहते हैं इनकी बलि दी जाएगी आज पूर्णमासी है, पूरा चांद है, आज इनकी बलि दी जाएगी। तो बलि की तैयारी वारी हो रही होती है। अकबर बड़े घबराए हुए, ऐसे अब क्या करेंगे, हमारी तो बलि हो जाएगी। तो जैसे ही बलि चढ़ाने जाते हैं तो देखते हैं अकबर का अंगूठा तो कटा हुआ है। तो कहते हैं अरे यार इसकी तो बलि हो ही नहीं सकती, ये तो अशुभ है, ये अशुद्ध है और अशुभ है अशुद्ध इंसान की बलि देना। तो अकबर को छोड़ दिया जाता है। तो तब अकबर को ध्यान आता है बीरबल की बात है। बीरबल ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता अच्छा अंगूठा कट गया मेरा, नहीं कटा होता उन्होंने तो मेरे को आज पूरे काट देना था। तो फटाफट घोड़े में महल पहुँचते हैं। वहाँ पे बीरबल की सुताई हो रही थी, सौड़। तो अकबर कहते हैं रुको भाई, मारो मत इसको, आने मेरे पास भेजो। तो बीरबल को लेके जाया जाता है अकबर के पास। तो कहता है भाई ये बता, चल मेरा तो समझ गया, मेरा अंगूठा कटा था तो मेरी बलि नहीं दी गई, मेरी जान बच गई। तू कहाँ से फ़ायदे में रहा, जो होता है अच्छे के लिए, तेरा क्या फ़ायदा हुआ इस वक्त, सुतरा है पूरी रात से सुतरा है, और अब कह रहा है जो होता है अच्छे। कहता है महाराज आप ये सोचो, आपको ले गए, आप अशुद्ध थे क्योंकि कटे हुए थे, तो आपको बलि नहीं दी गई, अशुभ माना गया और नहीं दी गई बलि। मैं अगर आपके साथ होता तो मेरे को भी साथ लेके जाते, और मेरी बलि पक्की थी क्योंकि मेरे तो कहीं कटा फटा भी नहीं था। तो इसलिए महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये मैंने ना अपना मोटो बना लिया है पिछले 15 साल से, और वाकई में यार ये जी के देखना बहुत सही चीज़ है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो हर जगह लिख देता हूँ हैपेंस फॉर द बेस्ट, और सच्ची बात है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त आपको लगे सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन होता लॉन्ग रन में अच्छा ही है, कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही होता है। ये ब्रह्मांड ना जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ब्रह्मांड कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, क्रिएटर कह लो, जो करता है अच्छे के लिए ही होता है। बहुत एक भी बांध लेना, ये बात दिमाग में बांध लेना, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगी ज़िंदगी में यार, कुछ भी हो जाए बड़े से बड़ा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हैपन्स फॉर द बेस्ट ऑलवेज। चलिए चैप्टर 2 में चलते हैं। आज जैसा मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और मेरे को तो यार बड़ी मतलब दिल को छू गई है। मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा बताइए आपको कैसा लगता है। ये लिखते हैं गुड़गांव से, लिखते हैं मैं अपनी शादी के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग घर अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी माँ की नहीं बनती थी। इसके 1 साल बाद मेरे पिताजी जो कैंसर से पीड़ित थे वह चल बसे, और मेरी माँ
मेरे साथ आ गई। अब फिर वही माँ और वाइफ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और मैंने अपनी माँ के लिए किराए पर घर ले लिया है। मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है। अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए सब कर रहा हूँ। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। नहीं यार, सही तो नहीं कर रहे हो दोस्त आप। आपने नाम वाम नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देना भी नहीं चाहिए था आपको इस केस में। आप सही तो नहीं कर रहे हो। आपने पेरेंट को अबैंडन कर दिया। एक होता है डिस्टेंट केयरिंग, जो मैंने किसी पहले एपिसोड में बताया था। दूसरा होता है अबैंडनिंग पेरेंट्स। आपने अबैंडन कर दिया पेरेंट्स को। आपने अपने पिताजी को तब छोड़ा जब उनको कैंसर था, जो आपने लिखा हुआ है। चाहे जो भी हो यार, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो, जो भी हो, अपने वाइफ को खुश करने के लिए आपने अपने फादर को छोड़ दिया जब वो उनको पता था लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, और 1 साल बाद वो एक्सपायर कर गए। तो सही तो नहीं है, किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते सही है। और आप कह रहे हो अपने बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम अपने मदर को भी अलग कर दिया है, किराए पे घर दे दिया है। अब आप ये करो, देखो सही तो नहीं है, मैं बार बार ये कहूँगा सही तो नहीं है। आई एम वेरी ऑनेस्ट है, मैं साइकोलॉजिस्ट या वो ये सही है ऐसा ऐसा सीधी बात करने वालों में से हूँ। सही नहीं है, लेकिन इसका समाधान ये है कि अब आपने अपनी मदर को अलग कर दिया, राइट नाउ शी स्टेइंग इन सब सेपरेट अपार्टमेंट, जैसा आपने लिखा है, किराए पे कोई घर ले लिया आपने। तो आप कम से कम डिस्टेंट केयरिंग करो यार उनके लिए। एक आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर एंड हाउ ओल्ड योर मदर इज़। इफ़ यू मैरिड एंड यू बी मैरिड टू सम टाइम इट सीम्स, तो आपकी मदर सीनियर सिटीज़न तो होंगी, काफ़ी सीनियर सिटीज़न होंगी। तो उनको अगर मेडिकल इशू है तो उनके लिए एक नर्स रखो 24 आवर्स की। उनके लिए गाड़ी दे सकते हो तो गाड़ी दो, एक ड्राइवर दो, ताकि कम से कम मोबाइल तो रहें, उनका मेडिकल इश्यूज़ तो ना आए कोई। बाकी चीज़ें तो सब फ़ोन पे आ जाती हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के वक्त एक गाड़ी, एक ड्राइवर और एक नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू कैन नॉट स्टे विद हर, कम से कम ये सब तो प्रोवाइड करो उनको यार। दैट इज़ द बेसिक मिनिमम यू कैन डू फॉर हर। आई एम श्योर आप उसका किराया तो दे ही रहे हो घर का, लेकिन ये 2 चीज़ें तो इमीडिएटली करो। एक डोमेस्टिक हेल्प अगर रख सकते हो, डोमेस्टिक हेल्प फुल टाइम ना रखो चाहे बेशक, क्योंकि फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प कैन बी ए न्यूसेंस ऑल्सो एट टाइम्स। तो एक पार्ट टाइम रख दो आपको, जो पार्ट टाइम कर सके, क्योंकि एक औरत को एक फुल टाइम इंसान नहीं चाहिए होता है। वो परेशान हो जाता है, ये इंसान जो होता है ना, जो जिसके लिए होता है नौकर, वो परेशान सा हो जाता है। तो एक नर्स ज़रूर लेकर रख दो आप पूरे टाइम के लिए यार, जो उसको उनको लिटा सके, बिठा सके। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो उनके साथ हेल्प कर सके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज ही इज़। मुझे एज नहीं लिखा आपने ना अपनी मदर की, तो एक वो ज़रूर कर दो। अगर उनको नर्स की आवश्यकता नहीं है, देन यू कीप अ फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प। फिर आपको एक ऐसी औरत उनके साथ रखनी चाहिए जो पूरे दिन और रात उनके साथ रहे। अगर मेडिकल इमरजेंसीज नहीं होती उनको तो एक फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प रखिए उनके साथ। और ड्राइवर और गाड़ी तो उनके पास 24 घंटे होनी चाहिए। अगर आपने कहीं अपने आसपास कोई घर लेके दिया उनको, तो उनको यू मस्ट विज़िट हर। आप अकेली चाहे मिलने चले जाओ, लेकिन यू मस्ट विज़िट हर एटलीस्ट once in 2 days। तो ज़रूर मिलो यार, कोई कुछ टाइम स्पेंड करो, 2-3 घंटे बैठो उनके साथ। इतना तो कर ही सकते हो जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आई एम श्योर यू कैन डू दैट मच। और बाकी यार आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का कुछ पूछा नहीं है मेरे से, मेडिकल एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं, बट मैंने सुना है कि इसके भी इलाज हो ही जाता है। आपने श्योर वो ट्राई कर ही लिया होगा। तो जो भी है यार, मदर को यू कैन जस्ट अबैंडन है, यू कैन नॉट अबैंडन योर मदर। तो ये सपोर्ट ज़रूर दो यार। एंड इफ़ यू कैन पॉसिबली ऑन अ स्पेशल डेज, ऑन अ बर्थडे और any if she wants to go out on a particular day, तो you must be there with her। कि भाई उनको बर्थडे पे ले गए कहीं, या उनको कहीं का शॉपिंग करनी है, कुछ खास स्पेशल चीज़ लेनी है, तो you are there with her, you can take her with her, you can take her with you। तो ये चीज़ें ज़रूर करो यार। बाकी there is nothing more I can say to it। आप देखो यार कैसे करना है, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड आई होप योर मदर stays well, because she's staying alone now. It's best that she stays well and healthy। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि उनका हेल्थ सही रहे, उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों बढ़िया रहे। क्योंकि क्या होता है बुढ़ापे में अकेले रहने पे डिप्रेशन हो जाता है इंसान को, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। गिव एज मच एज यू कैन, गिव अ टाइम एज मच एज यू कैन, कंपनी दो एज मच एज यू कैन, बट ट्राई एंड मीट हर एटलीस्ट once in 2 days, है ना। आई होप शी स्टेज क्लोज बाय। चलो यार, दैट वॉज दी क्वेरी टुडे जेंटलमैन। तो वेरी इमोशनल क्वेरी यार, मतलब मैं तो आई डोंट थिंक आई कुड एवर डू समथिंग लाइक दिस, चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम हो मेरे को।
बट अगर करता है कोई तो उसकी मजबूरी होती है तभी वो कर रहा है, नहीं तो कौन खुशी से अपने करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल वी मीट अगेन, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।